हीमा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ईशाना को समझाऊंगा। मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, अब ईशाना को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे कोई कुछ नहीं समझाएगा। ईशाना को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने मतलब के लिए या परी की वजह से उसे अपना फैसला बदलने को कह रहे हैं। इस वक्त उसे लग रहा है ना कि उसका फैसला सही है, तो वैसा ही ठीक है। अपने आप हो सकता है वक्त के साथ साथ उसका भी फैसला बदल जाए, तो उसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ बेटा, सुरेखा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज इस छत के नीचे बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। कुछ रिश्ते तोड़े गए हैं, कुछ रिश्ते जोड़े गए हैं। वक्त हमें जो दिखाएगा वही देखेंगे। हमारे पास और चारा ही क्या है। आज तो खाने में बहुत मजा आ गया। अब शादी के पहले मेरी इतनी आवभगत हो रही है, तो सोचो बाद में क्या होगी। वैसे जीजू, वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूं, लेकिन एक मांग मेरी पूरी करोगे? कहो। मैं चाहता हूं कि हर संडे हम इसी तरह मिले, खूब खाएं, खूब पिए, मजा करें। बहाने मैं सिस्टर को भी मिल लूंगा और ससुराल में आवभगत भी हो जाएगी। क्यों, करोगे मेरी मांग पूरी? ऑफ कोर्स पूरी होगी, क्यों नहीं। मैं लाडली बहन जो हूँ उनकी, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं भैया, है ना। अब तुम्हें मिलना तो दूर, अब तुम्हारा भाई तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाएगा। ईशाना, वो मेरी इंग्लिश की बुक देखिए, कहीं मिल नहीं रही है। शायद हॉल में होगी। अब मैं देख के आता हूँ। आदि, मैं जानती हूँ बहन को ना मिलने पाने का गम तुम्हें सता रहा है, पर मैं भी क्या करूं। मैं मम्मा पापा को माफ नहीं कर सकती। और कभी माफ करना भी मत बेटा। ईशाना बेटा, पापा और सुरेखा जी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन क्या वो दिल से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर पाएंगे? ये तो दुनियादारी के दिखावे हैं बेटा। आदित्य के लिए उन दोनों को तड़पते हुए मैंने देखा है। उनके आंसुओं, उनके दर्द की गवाह मैं हूं बेटा। तुम्हें क्या लगता है आदित्य कभी दिल से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर पाएगा? नहीं ना। जरा सोच, आदित्य किस सुख, किस आराम का हकदार था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से उसने अपनी जिंदगी के इतने साल कहाँ बिताए? उस गंदी सी बस्ती में, उस झोल में। इस बात के लिए कोई इंसान तो क्या, भगवान भी तुम्हारे माँ बाप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे ईशाना। एक बात कहूं बेटा,
दुनिया वाले चाहे मुझे आदित्य की सौतेली माँ कहे, नहीं बेटा मुझे कहने दो। पर मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। बेटा है वो मेरा। आप बताओ, मैंने आज तक कभी भी परी और खुशी के बीच कोई फर्क नहीं रखा। एक माँ भला अपने बच्चों के बीच में कैसे फर्क कर सकती है? बेटियां तो पराई होती हैं, चली गई, लेकिन बेटा तो अपना होता है ना। उसी को देख के तो जीना है मुझे। ईशाना बेटा, तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारा गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है। ये गुस्सा इसी तरह तुम्हारे दिल में बना रहना चाहिए ईशाना। तुम्हारा इस घर में और परी का उस घर में रहना मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये सिस्टम ऐसा ही बना रहे, उसके लिए तुम्हारी नाराजगी बनी रहना भी तो जरूरी है। I like it. I really, really like it. ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? और छोटी बहू, वो तो ईशाना बिटिया से, अरे घर के सभी लोगों से कितना प्यार करती है और कितना मान देती है सबको। वो इस घर के बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं। अरे सुबह तो वो कितना खुश थी कि ईशाना बिटिया पगफेरे के लिए आएगी, और हम सब उसी को दोष दिए जा रहे हैं। मेरा दिल ये नहीं मानता, कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। रघु काका, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल देते कि आपको आपकी बहू रानी सच्ची और हमारी सेठानी जी झूठी लग रही हैं? हमने इस घर का सॉल्ट खाया है, और जिस घर का सॉल्ट खाते हैं उस घर वालों के बारे में दोष निकालना वो तो हम सोच भी नहीं सकते। सॉरी भगवान जी, हमको माफ कर देना। चमेली, बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी है, सब कुछ जान लेती है, सब पहचान लेती है। हमारी छोटी बहू में खोट हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सब क्या हो रहा है भगवान? क्यों हो रहा है ये? मेरी परी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। ये सब क्यों? क्यों? मैं समझ सकती हूँ कि वो पराई हो गई है, लेकिन भगवान उसे इतना तो पराया मत कर
कि उसकी दानी माँ उसकी ये जुदाई झेल ही ना पाए। सुरेखा जी, बिल्कुल ठीक कह रही है सुरेखा जी। ये दर्द हम कैसे झेल पाएंगे? मैं तो बस ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि रिश्ते दोहरे हो जाने से हमारी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। लेकिन भाई साहब, आज जब परी बातें कर रही थी तो उसकी बातें सुनकर मुझे मेरी रानी याद आ गई। परी बिल्कुल रानी की तरह है, सचमुच उसकी परछाई है वो। आपको पता है भाई साहब, जब रानी मेरे घर यानी कि अपने ससुराल आई थी तो उसने उस ससुराल को भी अपना घर ही मान लिया था। सच कहूं तो उस घर में उसे ना प्यार मिल रहा था ना इज्जत, बल्कि उस बच्ची को तो सिर्फ बातें और ताने सुनने की आदत हो गई थी। लेकिन मेरी रानी ने कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं किया भाई साहब, उफ तक नहीं किया। सब कुछ चुपचाप सहती रही। बहू बनकर आई थी मेरे घर में, लेकिन मेरी बेटी बनकर रही वो। इस ससुराल को उसने अपना घर बना लिया था। हमारा दिल उसने कब अपने प्यार से जीत लिया पता ही नहीं चला। अब परी भी तो वही कर रही है, बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है वो बच्ची। भाई साहब, उसने भी अपने ससुराल को अपना घर बना लिया। जानता हूँ सुरेखा जी, जब बेटियां अपने ससुराल में रम जाती हैं ना, माँ बाप के दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन इस तसल्ली के बावजूद क्या ये दिल परी के लिए धड़कना छोड़ देगा? इतने पास रहकर भी इतना दूर रहना आसान नहीं होगा। बहुत याद आएगी परी की, बहुत याद आएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, परी ने अपने परिवार के साथ ऐसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? ईशाना ने जो किया, सही किया गलत किया, जो कुछ भी किया उसके पीछे एक कारण था। लेकिन परी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बेटा, और ऐसी हिम्मत एक संस्कारी लड़की का ही गुण हो सकता है। इसके इस कदम से ये बात तो साफ है कि उसके मन में तुम्हारे लिए, अपने ससुराल के लिए कितनी इज्जत, कितना सम्मान है। आप तो रहने दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप परी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप सीधे और शरीफ हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया भी वैसी हो। मुझे तो उसकी बातों में संस्कार कम और चालाकी ज्यादा नजर आ रही है। वो जो कुछ भी कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा सौम्या, परी हर तरह से तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रही है। अब तक तो वो कामयाब नहीं हुई, तो उसने सोचा होगा ये तरीका अपना कर देख ले। ये सारा प्लान उसी का है। उसने सोचा होगा पहले ईशाना को सारी बातें बता दे
और फिर ईशाना के मन में उसके मम्मी पापा के लिए नफरत पैदा कर दे। ईशाना आदित्य को बहुत चाहती है, उसका दुख वो नहीं देख पाएगी और उसे छोड़ भी नहीं सकेगी। ईशाना तो अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ने की बात करेगी ही, साथ साथ में परी को भी अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता तोड़कर महान बनने का मौका मिल जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। सौम्या, परी जितनी भोली दिखती है उतनी ही वो चालाक भी हो सकती है, लेकिन तुम उसकी चालाकी में मत आना। उसे रियलाइज करने दो, तुम उसकी चालाकी को अच्छी तरह समझते हो। वो ये सब ड्रामा करके तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। उसके सामने तुम्हारा ये सीधापन नहीं चलने वाला। अब तुम देखना, जब सुबह घर जाओगे तो कैसे भोली बनने का नाटक करेगी तुम्हारे सामने। तुम्हारी सहानुभूति जीतने की पूरी कोशिश करेगी वो। सौम्या प्लीज, तुम उसकी ये सब बातों में मत आना। वो हम दोनों को अलग करना चाहती है सौम्या, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम नहीं बताया मेरी बेटी को। आदित्य की किडनैपिंग के बारे में तुम्हें नहीं बताया ना। माँ बेटी के बीच जो दीवार खड़ी की है ना तुमने, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने मायके का और अपने मायके वालों का सुख मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर मैं बन जाऊंगी। सौम्या, सौम्या, मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज है। जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखिए सौम्या, वो जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रही है ना, मैं सच कहती हूँ वो बिल्कुल गलत सोच रही है। मम्मी जी की गलतफहमी दूर करने के लिए आप मेरी मदद करेंगे ना? सौम्या, आप खुद ही सोचिए, इस घर के लोग, ये परिवार मेरा अपना है। मैं ऐसा कोई काम क्यों करूंगी जिससे मेरे अपने लोगों को दुख पहुंचे? और आदि भैया, ईशाना, दोनों ही तो मेरे अपने हैं। मैं अपने लोगों की खुशियों में ग्रहण लगाऊंगी। सौम्या, और कोई मेरा विश्वास करे या ना करे, आपको तो मेरा विश्वास करना चाहिए। झूठ झूठ ही रहता है। झूठ झूठ ही रहता है। फिर वो चाहे हंस के बोला जाए या रो कर, उसे सच में नहीं बदला जा सकता। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपने आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसके दिल में जो भी नफरत है वो तुमने भरी है। और उसके बाद ये सब नाटक कि अपने मैके में कदम नहीं रखूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, सब नाटक है तुम्हारा। और मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम सबको जिताना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो, कितनी ग्रेट हो। तुम्हारे दिल में इस परिवार के लिए कितनी चिंता है। और ये सब करके तुम इस परिवार में अपनी जगह बना लो, मेरे दिल में अपनी जगह बना लो, राइट? लेकिन ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस परिवार वालों के दिल में और मेरे दिल में सिर्फ संजना है।